नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल और मैं हूं आचार्य चंद्र मोहन पांडे। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं शादी से पहले सब अच्छा था, लेकिन शादी के बाद समस्याएं बढ़ने लगी। रिश्तों में तनाव, आर्थिक दबाव, गलतफहमियां। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ परिस्थिति है या ग्रहों का भी कोई इसमें प्रभाव होता है? और सबसे खास, मार्च 2026 में वैवाहिक जीवन पर ग्रहों का क्या असर रहेगा? किन लगन वालों को ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए और किस लगन के लिए यह समय बेहतर हो सकता है? आज हम इस पूरे विषय को गहराई से समझेंगे। शादी के बाद समस्याएं क्यों बढ़ती हैं? ज्योतिष में विवाह का मुख्य भाव सप्तम भाव होता है। अगर इस भाव या संबंधित ग्रह प्रभावित होते हैं तो गलतफहमियां बढ़ती हैं, आर्थिक तनाव आता है, भावनात्मक दूरी बन सकती है, जिम्मेदारियां भारी लगती है। तो शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह होता है और गुरु जो होते हैं स्थिरता और समझ के कारक होते हैं। शनि परीक्षा और जिम्मेदारी के कारक होते हैं। राहु केतु भ्रम और अचानक तनाव के कारक होते हैं। मार्च 2026 में ग्रह स्थिति कुछ मिश्रित परिणाम दे सकती है। जैसे रिश्तों में परिपक्वता आएगी लेकिन धैर्य की परीक्षा होगी। आर्थिक योजना जरूरी रहेगी लेकिन संवाद सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। यह महीना रिश्तों को मजबूत भी कर सकता है और लापरवाही हो तो तनाव भी बढ़ सकता है। वहीं बात करते हैं 12 लगन अनुसार शादी के बाद समस्याओं का प्रभाव। बात करते हैं मेष लगन। तो मेष लगन वालों में जन्म से नेतृत्व की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये तेज स्वभाव के होते हैं, सही निर्णय लेते हैं, जोखिम लेने की क्षमता इनके अंदर बहुत होती है और चुनौतियों का डट करके सामना भी बखूबी तरीके से कर सकते हैं। जल्दबाजी बहुत करते हैं, गुस्सा बहुत तेज आता है, धैर्य की कमी भी इनके अंदर बहुत होती है। ऐसे लोग पुलिस, सेना, बिजनेस, स्पोर्ट्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। वही बात करते हैं इनके रिश्तों की, तो प्यार गहरा लेकिन ईगो टकराव होता रहता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य सीखें, सफलता बहुत बड़ी मिलती है। वही बात करते हैं वृषभ लगन। वृषभ लगन वाले जातकों का ये लगन जो है स्थिरता और सुख का प्रतीक है। ये लोग मेहनती बहुत होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, आर्थिक सोच इनकी मजबूत होती है। ये व्यक्ति जिद्दी बहुत होते हैं, आराम बहुत पसंद करते हैं, बदलाव से इन लोगों को डर लगता है। ऐसे व्यक्ति बैंकिंग, कला, बिजनेस, रियल एस्टेट में मिल जाते हैं। वही बात करते हैं इनके रिश्तों की, तो स्थिर और वफादारी से रिश्तों को ये बखूबी निभाते हैं। इसलिए इनको सलाह दी जाती है कि लचीलापन स्वभाव ना रखें। वही बात करते हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन वाले जातकों का जो लग्न होता है वह बुद्धि और संवाद का लग्न होता है। ये दिमाग से बहुत तेज होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा होती है, कम्युनिकेशन इनका बहुत मजबूत होता है, लेकिन निर्णय में अस्थिरता रखते हैं, ओवर थिंकिंग कुछ ज्यादा करते हैं। वहीं ये मीडिया, मार्केटिंग, लेखन, आईटी में आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं बात करते हैं कि रिश्तों की, तो बातचीत में रिश्ते चलते रहते हैं और कुछ डगमगाते भी रहते हैं। तो इसलिए इनको सलाह दी जाती है कि फोकस को आप बनाए रखें। बात करते हैं कर्क लगन। कर्क लगन वाले जातकों का जो लगन होता है वो भावनाओं का लगन होता है। परिवार प्रेम में ये संलग्न रहते हैं, संवेदनशील बहुत होते हैं, देखभाल करने का इनका स्वभाव बना रहता है। वहीं इनके अंदर एक कमजोरी होती है, इनका मूड जो होता है वो स्विंग रहता है, भावुक निर्णय लेते हैं। वहीं शिक्षा, होटल, सेवा क्षेत्र में आपको ये देखने को मिल जाते हैं। रिश्तों की बात करें तो बहुत समर्पित रिश्ते रखते हैं ये, इसलिए इनको सलाह दी जाती है कि भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। बात करते हैं सिंह लगन। सिंह लगन वाले जातकों का जो लगन होता है बड़ा राजसी और प्रभावशाली होता है। जिनके अंदर आत्मविश्वास भरपूर रहता है, नेतृत्व की क्षमता इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, सम्मान की चाह इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। इनके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, गुस्सा इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। प्रशासन, राजनीति, मैनेजमेंट में आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं इनके रिश्तों की बात करें तो प्यार में बहुत वफादार होते हैं, इसलिए इनको सलाह दी जाती है कि विनम्रता हमेशा बनाए रखें। बात करते हैं कन्या लगन। कन्या लगन वाले जातकों का ये जो लग्न होता है वो विश्लेषण और परफेक्शन का लग्न है।
तो ऐसे व्यक्ति मेहनती बहुत होते हैं, जिम्मेदारियों को बहुत उठाते हैं, व्यवस्थित तरीके से कार्य को करते हैं, लेकिन इनके अंदर ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, छोटी बातों पर तनाव पैदा कर देते हैं। लेकिन ये हेल्थ में, अकाउंटिंग में, रिसर्च में आपको देखने को मिल जाते हैं। वही बात करते हैं इनके रिश्तों की, तो जिम्मेदार लेकिन भाव कम दिखाते हुए नजर आते हैं। इसलिए इनको सलाह दी जाती है कि रिलैक्स करना सीखें। बात करते हैं तुला लगन। तुला लगन वाले जातकों का जो लग्न होता है वो संतुलन और रिश्तों का लगन होता है। ये आकर्षक व्यक्ति होते हैं, सामाजिक इनका स्वभाव होता है, न्यायप्रिय होते हैं, लेकिन निर्णय में देरी बहुत करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लॉ, फैशन, कला, बिजनेस में ये देखने को मिल जाते हैं। बात करें इनके रिश्तों की, तो रोमांटिक और संतुलित इनके रिश्ते मिलते हैं। तो इसलिए इनको सलाह दी जाती है कि आत्मनिर्णय बनाए रखें। वहीं बात करते हैं वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वाले जातकों का जो लग्न होता है गहराई और रहस्य का लगन है। ये मजबूत और इच्छा शक्ति वाले लोग होते हैं, भावनात्मक इनके अंदर गहराई बहुत ज्यादा होती है, दृढ़ निश्चय की इनके अंदर शक्ति बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इनके अंदर एक कमी है, क्या? वह शक बहुत करते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, रहस्यमय स्वभाव इनका रहता है। और रिसर्च, पुलिस, मेडिकल में ये देखने को मिल जाते हैं। बात करें इनके रिश्ते की, तो गहरा प्यार लेकिन पजेसिव रहता है। तो इसलिए इनको सलाह दी जाती है कि भरोसा हमेशा बनाए रखें। बात करते हैं धनु लगन वाले जातकों की। तो धनु लगन वाले जातकों का जो लग्न होता है वो ज्ञान और विस्तार का प्रतीक होता है। ये लोग आशावादी बहुत होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, सीखने की इच्छा इनके अंदर सबसे ज्यादा होती है। लेकिन इनके अंदर एक कमी है, वे लापरवाही बहुत करते हैं, अधीरता बहुत रखते हैं, शिक्षा, यात्रा, सलाहकार में ये देखने को मिल जाते हैं। बात करें इनके रिश्ते की, तो ईमानदार और खुले विचार वाले ये होते हैं। इसलिए इनको सलाह दी जाती है अनुशासन जरूरी है। बात करते हैं धनु लगन। धनु लगन वाले जातकों का जो लग्न होता है वो ज्ञान और विस्तार का प्रतीक होता है। ऐसे लोग आशावादी बहुत होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, सीखने की इच्छा इनके अंदर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन लापरवाही बहुत करते हैं ये लोग, और अधीरता भी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। शिक्षा, यात्रा और सलाहकार में ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं बात करते हैं इनके रिश्ते की, तो ईमानदार और खुले विचार वाले ये ऐसे व्यक्ति होते हैं। इसलिए इनको सलाह दी जाती है अनुशासन रखना बहुत जरूरी है। बात करते हैं मकर लगन। मकर लगन वाले जातकों का जो लग्न होता है वो मेहनत और अनुशासन का प्रतीक होता है। इनके अंदर धैर्य बहुत ज्यादा होता है, जिम्मेदारियों को उठाना बखूबी से निभाते हैं ये लोग, और व्यवहारिक सोच इनकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन भावनाएं दबाना ये बहुत बखूबी से जानते हैं, और ज्यादा काम लेना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रशासन, बिजनेस और टेक्निकल में ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं इनके रिश्ते की, तो जिम्मेदार लेकिन कम एक्सप्रेसिव होते हैं। इसलिए इनको ऐसी सलाह दी जाती है कि भावनाएं व्यक्त करते रहें। बात करते हैं कुंभ लगन। कुंभ लगन वाले जातकों का जो लग्न होता है वो नवीन सोच का प्रतीक होता है। इनोवेटिव होते हैं ऐसे लोग, सामाजिक सोच रखने वाले ऐसे होते हैं लोग, और स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं ऐसे लोग। लेकिन इनके अंदर एक कमी है, ये भावनात्मक दूरियां बनाए रखते हैं और जिद बहुत करते हैं, और टेक्नोलॉजी, रिसर्च और सोशल वर्क में आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करें इनके रिश्ते की, तो दोस्ताना लेकिन दूरी बना के रखते, इसलिए इनको सलाह दी जाती है कि भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखें। मीन लगन वाले जातकों का लग्न जो होता है वह संवेदनशील और आध्यात्मिक होता है। ऐसे लोग कल्पनाशील होते हैं, दयालु बहुत होते हैं, आध्यात्मिक झुकाव इनका बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इनके अंदर एक कमी होती है, क्या? ये भ्रम बहुत पैदा करते हैं, निर्णय में कमजोरी रहती है। कला, आध्यात्म, सेवा क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं बात करें इनके रिश्ते की, तो भावुक और समर्पित रहते हैं। इसलिए इनको एक सलाह दी जाती है कि आप जो है व्यवहारिक बने रहें। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण सलाह देते हैं कि आप संवाद बनाए रखें, अहंकार से बचे रहें, आर्थिक योजनाएं बनाए रखें और धैर्य रखें, सकारात्मक सोच रखते रहें। तो दोस्तों, शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, ये समझ, धैर्य और जिम्मेदारी का सफर है। अगर समस्याएं आ रही हैं तो घबराएं मत, क्योंकि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। ग्रह हमें चेतावनी देते हैं, लेकिन रिश्ते हम खुद बनाते हैं। अगर सही समझ, सही मार्गदर्शन और सकारात्मक सोच, तो हर समस्या समाधान में बदल सकती है।
अगर आपको लगता है कि शादी के बाद लगातार समस्या आ रही है, रिश्तों में दूरी बढ़ रही है या ग्रहों का प्रभाव समझना चाहते हैं, तो सही ज्योतिषीय सलाह आपको स्पष्ट दिशा दे सकती है। मैं हूं आचार्य चंद्रमोहन पांडे और आप देख रहे हैं मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल। ईश्वर आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और खुशियां बनाए रखे। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जय माता की।